नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रिजेश कुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। आज हम आपको रूबरू कराएंगे यहाँ जौनपुर लोकसभा के चुनाव से समीकरण की तुलना। आपसे बताएंगे कि इस समय चुनावी समीकरण क्या बता रहे हैं। जिस तरीके से इस समय लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की जो अभी तक घोषणा के साथ साथ नामांकन भी हुआ, प्रतीक भी आवंटन हो गया, लेकिन चुनावी पारा अभी तक जो है नहीं बढ़ रहा है। मतदाताओं में वह उत्साह नहीं दिख रहा है। एकदम जैसे चुनाव ठंडे बस्ते में चला गया हो। हर जगह जहां देखी जाए मतदाताओं में एकदम उदासी छाई हुई है। और ये भी देखा जा रहा है कि हर जगह जहां भी जाइए, किसी मतदाता से अगर आप जानकारी लेना चाहें तो वो सीधे सीधे मुंह फैलाता है कि सब बाहरी हैं। इसको लेकर के अभी समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक बदलापुर के रहे ओम प्रकाश दुबे बाबा ने जो है समाजवादी पार्टी से इस्तीफ़ा दिया। इससे लेकर के सियासी हलचल और भी बढ़ गई। उसका कारण ये रहा कि वो भी दावेदारी कर रहे थे लोकसभा टिकट चुनाव के लिए, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा को जब टिकट दिया गया उसके बाद से कार्यकर्ताओं में काफ़ी नाराज़गी देखी गई, जिससे कि आज चुनाव प्रचार के लिए जो पुराने कार्यकर्ता हैं वह सड़क पर नहीं दिख रहे हैं, ना ही जनता के बीच में जा रहे हैं। क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा के साथ जितने बाहर से बांदा ज़िले से आए हुए हैं वही उनके साथ, और कुछ जो है यहाँ के जो नए प्रत्याशी के साथ नए लोग जो है जुड़े हुए हैं कार्यकर्ता, वही देखने को मिल रहे हैं। और वही हाल है कृपा शंकर सिंह का, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। उनके साथ भी जो है अभी तक सियासी पारा कुछ भी एकदम नहीं दिख रहा है। मतदाताओं को रुझान अभी तक नहीं दिख रहा है। जबकि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए जनपद जौनपुर में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री धामी जी आ रहे हैं। एक युवा संबोधन करेंगे। और वहीं जो है मछली शहर विधानसभा में जो है विधानसभा के बरसठी में और मड़ियाहू में वहाँ आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी। लेकिन इसको भी देख करके ये पारा नहीं दिख रहा है मतदाताओं में और यहाँ के लोगों में कि हाँ चले मुख्यमंत्री। पहले ये होता था, देखने को मिलता था कि जैसे ही लोगों को प्रतीक आवंटन हो जाते थे, सड़क पर जहाँ देखो चाय की दुकानों पर, अन्य जगहों पर चर्चाएं होती रहती कि इनको टिकट दिया जाए, किसको वोट दिया जाए। एक दूसरे में चर्चा दिखती थी और लोगों में एक उत्साह होता था कि मतदान आ गया है, लोकसभा का चुनाव है, भाई आप किसको वोट देंगे, हम किसको वोट देंगे। ऐसी चर्चाएं सुबह शाम जो है हर चौराहों पर देखने को मिलती थी। लेकिन आज एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। इससे क्या कयास लगाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन से आए प्रत्याशी और यहाँ से बसपा से जो है श्याम सिंह यादव की अगर बात करें तो वह जो है भले ही वो उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है जब वह सांसद रहे हैं, निवर्तमान सांसद भी हैं और उनको प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन उनकी कुछ खासियत भी हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जितने दिन लोकसभा का सेशन चला रहा है उतने दिन में श्याम सिंह यादव मात्र सिर्फ 3 दिन जो है सेशन में एब्सेंट रहे हैं। पूरे 5 साल में एक भी सेशन उन्होंने नहीं छोड़ा। ऐसा भी नहीं कि वो जाके सिग्नेचर करके चले आते थे, वह पूरे सेशन को अटेंड करते थे। और जौनपुर के पहले ऐसे सांसद हैं जो कि पूरे सेशन में बैठते थे और सबसे ज़्यादा जौनपुर के लिए आवाज़ उठाते थे लोकसभा में। लेकिन काम हो या ना हो, लेकिन वो उठाते थे। उनके साथ माइनस पॉइंट यही रहा कि वह जनता के बीच में नहीं जा पाए, क्योंकि जितने भी प्रत्याशी हैं सब बाहरी हैं। एक वहीं पर जो है अभी बॉम्बे से उद्योगपति है अशोक सिंह जी हैं, वो भी आए हैं यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो गन्ना किसान उनका निशान है और वो भी जो अपने आप को प्रमुख दावेदारी में मानते हैं कि हाँ नहीं हम भी जो है चुनाव जीते। प्रत्याशी तो सभी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन लोकल प्रत्याशी कोई नहीं दिख रहा है। हर कोई यही चाह रहा है कि जहाँ की जनता चाहे जहाँ हो, वो यही चाहता है कि हमें लोकल प्रत्याशी मिले। लेकिन हर जगह समीकरण में देखा गया। हमने कई लोगों से बातें भी की, लोगों से चर्चाएं भी की, यहाँ के पत्रकारों से, यहाँ के जो प्रमुख लोग मुद्दे रहे उनसे पर चर्चा की गई। लेकिन अभी तक जो है
कहीं रुझान देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे शिमला में ठंड पड़ती है, उसी तरह इस समय जनपद जौनपुर में चुनाव को लेकर के एकदम ठंडे बस्ते में चुनाव चल रहा है। इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि चुनाव कब अपने उफान पर आएगा, क्योंकि चुनाव जैसे ही ये अपनी प्रतीक आवंटन होता है, उसके पश्चात तुरंत ही प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है और मतदाताओं में भी उत्साह बड़ी तेज़ी से होता है। लेकिन इस बार प्रत्याशियों को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के बहुत कुछ खासा देखने को नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल आगे जैसा भी होता है हम आपको दिखाते रहेंगे चुनावी समीकरण पे कि, और आपको बीच में एक और भी बात बता दें कि जौनपुर एक राजनीतिक इतिहास रहा है कि यहाँ जौनपुर से राजनीति के जो है यहाँ से देश की राजनीति बनाई जाती थी, चलती थी। यहाँ राजा जौनपुर थे, यादवेंद्र दुबे हुआ करते थे, जिनसे जो है उन्होंने कई यहाँ से चुनाव लड़वाए हैं। यहीं से राजनीति जो है बनाई जाती थी कि हाँ कौन कैसे चुनाव लड़ेगा, कैसे क्या होता है। इन सब चीज़ों पर भी हम आपको आगे दिखाएंगे। कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से भी आपसे रूबरू कराएंगे जो यहाँ के बारे में बताएंगे कि यहाँ की राजनीति राजा जौनपुर के हिसाब से कैसे होती थी। और तमाम लोग ऐसे थे यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के कमला सिंह जी थे पूर्व सांसद जो अब नहीं रहे, उनके कार्यकाल में बहुत काम हुआ है, उसमें कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि चुनाव एकदम ठंडे बस्ते में चल रहा है। फिलहाल हम आपको और भी आगे अपडेट देते रहेंगे और आपको जानकारियां देते रहेंगे। ब्रिजेश कुमार विश्वकर्मा, न्यूज़ टाइम्स जौनपुर।